जब ब्रह्मोस पाकिस्तान के बेस पर गिरा तब उसे समझ आया कि चाइना का सिस्टम सिर्फ नाम का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ है कि जैसे ही इनको टाइम मिलेगा ये बाकी कंट्रीज से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने का प्रयास करेंगे। और यह बात सच होती हुई दिख रही है साथियों। रिसेंटली पाकिस्तान ने 2 कंट्रीज को अप्रोच भी किया है इनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ताकि ब्रह्मोस मिसाइल को ये रोक पाए। ये 2 देश हैं जर्मनी और इटली। और जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान को ज्यादा भरोसा है, क्योंकि यूक्रेन में इसकी शानदार परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को भी यह सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है। साथियों, आज के समय पाकिस्तान का हर बच्चा, हर पॉलिटिशियन, इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर सड़क पर चलता आम आदमी, सबको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, किस तरीके से पहले गलती से इसको चलाया गया और उसके बाद लगातार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल यूज करके पाकिस्तान के एयर बेसों को भी डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा काम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम इनको चाहिए, क्योंकि अब तो चाइना ने भी साफ कह दिया है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नहीं रोक सकता। साथियों, जर्मनी और इटली के जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जर्मनी का है IRIS-T। जी हां दोस्तों, यह है जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम। यह न्यूज में तब आया था जब जर्मनी ने यह सिस्टम यूक्रेन को दिया ताकि रशियन मिसाइल्स को रोका जा सके, और इस सिस्टम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथियों, फिर है इटली का कैमर। लेकिन कैमर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फील्ड परफॉर्मेंस उतनी प्रभावी नहीं रही, खासकर कॉम्बैट जोन में। इसलिए कहा जा रहा है कि जर्मनी भी शांत तरीके से अपना सिस्टम प्रमोट कर रहा है और पाकिस्तान IRIS-T को खरीदने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब आपका सवाल होगा, क्या जर्मनी पाकिस्तान को वेपन्स बेच देगा? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने लंबे समय से पाकिस्तान को वेपन बेचना बंद कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार चाइना के पास जाता है। और जर्मनी की बात करें तो 2009 से पहले उन्होंने पाकिस्तान पर वेपन्स एम्बार्गो लगा रखा था। यह एम्बार्गो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका, स्वीडन ने हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। मगर 2009 में जर्मनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को वेपन सेल कर सकते हैं। साथियों, लेकिन 2009 से अब तक कोई मेजर डिफेंस डील दोनों के बीच नहीं हुई है। और अब डिफेंस सर्किल में बात चल रही है कि IRIS-T मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान बहुत उत्साहित और उम्मीद से भरा है। अब यहां आपके मन में सवाल आएगा, अगर ब्रह्मोस इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया है तो फिर रूस खुद ब्रह्मोस क्यों नहीं यूज करता? रूस ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी वाला खुद का एक मिसाइल यूज करता है जिसका नाम है P-800 यूनिट्स, और रसिया ने यह मिसाइल यूक्रेन पर काफी तादाद में फेंके हैं। यूक्रेन के लिए यह मिसाइल एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है अंटिल जर्मनी का IRIS-T सिस्टम आया। इस सिस्टम ने कई P-800 मिसाइलों को सिर्फ 30 सेकंड में शूट डाउन कर दिया। साथियों, और जब ये सब हो रहा था तो पाकिस्तान की मिलिट्री ये सब लाइव मॉनिटर कर रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि अगर भारत का ब्रह्मोस भी P-800 जैसा है तो फिर इसे रोकने के लिए जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम ही चाहिए, क्योंकि यह युद्ध में साबित हो चुका है। चाइना कुछ भी कह दे HQ-9 और HQ-100, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरह नंगा करके रख दिया है। अब पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स डिफेंस कमांड जैसे सेंसिटिव लोकेशन की सुरक्षा के लिए नॉन चाइनीज एयर डिफेंस इस्तेमाल किया जाए। बाकी जगहों पर हो सकता है HQ-9 जैसा चाइनीज सिस्टम लगा दें, लेकिन जहां मुनीर बैठा है, जहां बंकर है, वहां ये लोग IRIS-T या अमेरिकी सिस्टम चाहेंगे। हाल ही में डिफेंस सर्कल्स में रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन में IRIS-T ने 30+ टारगेट्स को शूट डाउन किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। साथियों, और जर्मनी ने तो अब 4 और बैटरियों की डिलीवरी यूक्रेन को भेजने की बात कही।
नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टोरी। साथियों, जर्मनी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस सिस्टम को तेजी से प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इसकी रेंज सीमित है। IRIS-T की अधिकतम रेंज 100 किलोमीटर है और सामान्य वेरिएंट की रेंज लगभग 80 किलोमीटर है। अब S-400 से तुलना करें तो S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। तो आप समझ लीजिए S-400 और IRIS-T की कोई तुलना नहीं है। अगर IRIS-T वास्तव में S-400 जैसा होता तो भारत और चाइना दोनों इसे खरीद चुके होते। चाइना के पास खुद HQ-9 और बाकी सिस्टम्स हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उन्होंने रसिया से S-400 लिया और हो सकता है भविष्य में S-500 भी ले। तो हां, IRIS-T अपनी कैटेगरी में अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक लिमिटेड प्रोडक्शन ही देता है और प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। इसकी कम रेंज की वजह से जर्मनी इसे जल्दी बना सकता है और शायद जल्दी पाकिस्तान को डिलीवरी भी कर सकता है। साथियों, अब अगर पाकिस्तान और जर्मनी डील साइन कर लेते हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण होगा लोन। पाकिस्तान को अभी IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से जो लोन मिला है उससे उनके पास अपनी मिलिट्री के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश जरूर होगा। और खबरें हैं कि पाकिस्तान इस बार अपना डिफेंस बजट और बढ़ाने वाला है। तो हाँ, हाई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जर्मन IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तक कह रही है कि हमारे पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर ब्रह्मोस दोबारा आया तो क्या करेंगे? अब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत को, जर्मनी को यह क्लियर मैसेज देना चाहिए, अगर आपने पाकिस्तान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा तो P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट भूल जाओ। भारत जैसे बड़े मार्केट से जर्मनी को हाथ धोना पड़ सकता है। अब जर्मनी ये इवैल्यूएट करेगा कि भारत की इतनी बड़ी डिफेंस मार्केट के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह देना सही रहेगा या नहीं। क्योंकि आज सवाल सिर्फ डिफेंस सिस्टम खरीदने का नहीं है, सवाल यह है कि अगली बार अगर ब्रह्मोस उड़ चला तो उसे कौन बचाएगा और कौन रोकेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार दोस्तों।